जी नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं भाई आप सब? आशा है कि आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ हम कैलेंडर का उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछे कैलेंडर किसे कहते हैं, अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिक हमें पता होना चाहिए ना कि कैलेंडर किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी विशेष वर्ष में सप्ताह, माह, दिन की जो सूची होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं, जिसके द्वारा हम घटनाओं को एक क्रम दे रहे होते हैं। जहाँ पे कैलेंडर किसे कहते हैं? किसी विशेष वर्ष में सप्ताह, माह, दिन की जो सूची होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। अब हम अगर आपसे पूछें कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है, एक तरफ हम एडी रखते हैं और एक तरफ बीसी रखते हैं, एडी और एक तरफ बीसी रखते हैं, क्या डिफरेंस है एडी और बीसी में? जैसे हम अपने भारत में बात करें तो मेजरली 4 प्रकार के कैलेंडर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, उसके बाद हमारा शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक की बात करें, हमें इसमें जो डिस्कस करना है वो कौन सा कैलेंडर डिस्कस करना है? हमें इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर डिस्कस करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को किस व्यक्ति ने बनाया था, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी। किस व्यक्ति ने बनाया था? पोप ग्रेगरी नामक व्यक्ति ने इस कैलेंडर का निर्माण किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब पहला हमारा कैलेंडर रखा गया था तो उसकी तारीख रखी गई थी 1 तारीख 1 महीना सन 1, ठीक है। और जो दिन रखा गया था वो क्या रखा गया था? सोमवार। और आपको पता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना हमारी क्या होती है? बीसी होती है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना जो क्या होती है, क्या वो एडी कहलाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ से इसके बाद की घटना, इस डेट की बाद की घटना, जो ये 1 तारीख 1 महीना सन 1 है, इसके बाद की घटना क्या कहलाती है? एडी कहलाती है। और इसके पूर्व की जितनी घटनाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? बीसी में काउंट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको और इलाबोरेट करें, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं आज हमारा कितना चल रहा है? 2025। तो कभी हमारा क्या चला होगा? 1025 चला होगा, तो कभी 125 चला होगा, ठीक है। तो कभी 25 चला होगा, तो कभी सन 1 चला होगा, तो कभी ये तारीख चलेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ की घटना क्या कहलाएगी? एडी। और अगर यहाँ पे इसके इधर घटना क्या कहलाएगी? बीसी। अगर कोई घटना 200 बीसी की है, अगर कोई घटना 200 बीसी की है, तो आज से कितने वर्ष पूर्व है? जैसे ये घटना कितनी है? 200 बीसी, तो 200 साल तो ये है ही, और साथ ही साथ 2025 ये, तो कितना हो जाएगा? ये 2225 साल पहले की घटना है। कितने साल पहले की घटना है? 2225 वर्ष पूर्व घटना है। अब अगर जैसे मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका उपयोग अधिकतर हिस्ट्री में एडी और बीसी का देखने को मिलता है, ईसा और ईसा पूर्व को। जैसे हम जानते हैं कि वैदिक काल जो है वो हमारा कब स्टार्ट होता है? 1500 बीसी में स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछें कि आज से वो कितने वर्ष पूर्व की घटना थी, वैदिक काल हमारा जब स्टार्ट हुआ तो वो कितने वर्ष? तो 1500 तो ये है ही, साथ ही साथ ये हमारा 2025 जो चल रहा है, तो 2500 और 2025 और ये 15 कितना हो जाएगा? 3525 वर्ष पूर्व की घटना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? हिस्ट्री को समझ पाते हैं। सोचिए अगर आपको ये ना आइडिया हो तो क्या आप हिस्ट्री समझ पाएंगे? उसके डेट को कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे, एक स्टोरी नहीं बना पाएंगे। तो समझ में आया कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। हम इसको कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो इसके पर्पज से हमने इसको देखा। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के बीच का अंतर। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के बीच का क्या अंतर है? एक तरफ हम रखते हैं नॉर्मल ईयर, जिसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर को क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। वहीं दूसरा क्या है हमारा? लीप ईयर है। लीप ईयर को कहते हैं हिंदी में अधिवर्ष, ठीक है। लीप वर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अब यहाँ पे ये इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होता है। और इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है?
366 दिन होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं सारे पे, अभी ये जो दिख रहा है 365 366, इन्हीं सारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पहले ये बेहतरीन करेंगे, क्वेश्चन तो अपने आप उड़ाते चलेंगे। यहाँ पे फिर क्या है, 365 हो गया। अब यहाँ पे 52 सप्ताह यानी 52 वीक 1 दिन होता है। कितना दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। और यहाँ पे क्या होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ठीक है, इसमें जो फरवरी होती है वो हमारी कितनी होती है, 28 की फरवरी होती है। और इसमें जो हमारी फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 की फरवरी होती है। इसमें जो फरवरी होती है 29 की फरवरी। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष में क्या अंतर है। ठीक है, इस पे बेस पे क्वेश्चन बनेगा। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे दिया है लीप वर्ष के पीछे का कारण कि लीप वर्ष हमारा कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा साल कैसे बनता है। हम ये देखते हैं कि हमारा लीप वर्ष 4 वर्षों में आता है। ठीक है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि लीप वर्ष हमारा 8 वर्षों में आता है। तो सारी कहानियों को समझते हैं। यहाँ पे 1 वर्ष हमारा बनता है, जैसे ये हमारा सूर्य है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर देती है तो वो क्या होता है, हमारा 1 साल होता है। और उसमें जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। कभी कभी ये आपको फ्लिप करने को देखने को मिलता है कि कहीं 46 मिनट इधर 48, ठीक है 48 सेकेंड। लेकिन ये जो डाटा है वो एनसीईआरटी का क्लास 6 का है ना, जियोग्राफी पहला आवर सोलर सिस्टम, उससे लिया गया है। कि वहाँ पे दिया है कि 1 वर्ष जो हमारा ये समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे भी ये बताइए कि 4 वर्ष में लीप ईयर कैसे आता है, हमें तो ये समझा रहे हैं ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं पहले वर्ष में 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड को क्या मान लेते हैं, 6 घंटे मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वर्ष में होता है 365 दिन 6 घंटे। ऐसे तीसरे वर्ष में भी होता है 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन जब चौथे वर्ष की बात आती है तो ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे यहाँ पे कितना हो जाता है, अगले में आएगा 6 घंटे, 6 चौक 24 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 366। इसीलिए क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो हर 4 वर्ष के बाद क्या होता है कि फरवरी में 28 के बजाय 29 कर दिया जाता है, 1 दिन ऐड कर दिया। इसी कारण 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में लीप ईयर क्यों आता है, ये समझ में आया। ठीक है, अब आप कहिए सर 4 वर्षों का तो कहानी हमको समझ में आ गई, अभी आप कह रहे थे कि 8 वर्षों में आता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, अगर ये बताओ तुम 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकेंड को 6 माने हो तो ये बताओ कैलेंडर नहीं हमारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम तुमको क्या करें, 1 घंटे के बजाय डेली 1 घंटे 10 मिनट पढ़ाने लगे तो हम वही 10 मिनट बढ़ता बढ़ता समय नहीं बन जाएगा। तो वहीं क्या होता है, कैलेंडर में हमारा एरर आने लगा। तो उसी एरर को दूर करने के लिए क्या किया गया कि अगर हम आपसे पूछे प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो ये जानते हैं कि 4 वर्षों में 1 आता है, 4 से भाग देंगे 25 आना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, 3 शताब्दी तक 3 दिन बढ़ा देता है। उसी 3 दिन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 शताब्दी तक एक लीप ईयर कम कर देते हैं। तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि वो एरर को हमको मेंटेन करना है। दूसरी शताब्दी में कितना होगा, 24 होगा। तीसरी शताब्दी में कितना होगा, 24 होगा। लेकिन ये एरर 3 दिन हमारा मेंटेन हो गया। अब इसके बाद जब चौथी शताब्दी आएगी उसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि वो एरर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 3 शताब्दी तक ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जैसे हमारा क्या होता है, महीना 12 महीने बाद रिपीट होने लगता है, सप्ताह हमारा 7 दिन बाद रिपीट होने लगता है। वैसे जो ये हमारी शताब्दी सेंचुरी है ये भी 4 शताब्दी बाद रिपीट होने लगती है। अगर आपसे पूछा जाए 5वीं शताब्दी में कितने लीप ईयर तो 24, छठी में कितने तो 24। 5वीं किसको शो करती है,
ये पहले को शो करती है, दूसरी छठे को, सातवीं तीसरे को, ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, आठवीं किसको, यहाँ पे चौथे को। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। अगर आपसे पूछे 13वीं शताब्दी में कितने लीप ईयर, तो 400 से भाग दोगे, 4 3 12 और ये 100 बचेगा। तो इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, पहली शताब्दी को शो कर रहा है। तो ये कहानी समझ में आई। अभी कह दो, अभी तो ये हमको समझ ही नहीं आया कि 8 वर्षों में कैसे आता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कोई शताब्दी लीप ईयर की है, उसको कैसे, तो वो 400 वर्ष 400 का होता है, तो इसका मतलब 400 का मल्टीपल होगा तभी। जैसे यहाँ पे देखो 400 का मल्टीपल है तो वो लीप ईयर की शताब्दी है। ठीक है, अब हमको समझना है कि लीप वर्ष 8 वर्षों में कैसे आता। तो 4 की कहानी हमने समझ ली, अब हम समझते हैं 8 वर्ष की। ठीक है, अच्छा ये बताइए 1496 अगर हम आपसे पूछे तो वो लीप ईयर है? आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 1496 बताइए क्या लीप ईयर है? तो लीप ईयर, कोई भी वर्ष लीप ईयर है या नहीं हम 4 से चेक करते हैं। लेकिन जब वो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर का मतलब जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों मिनिमम ना, तो वो क्या होता है सेंचुरी ईयर। जैसे 200 500 700 800, तो ये हमारा क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है 1496 सेंचुरी ईयर नहीं है, तब हम 4 से चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं नोट बना के लिख लो, लीप ईयर कोई वर्ष है या नहीं है, उसको 2 कंडीशन से चेक करते हैं, एक तो 4 से, एक तो 400 से। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, यानी 200 400 500 नहीं है या 700 नहीं है, ऐसे जिसके पीछे 2 जीरो मिनिमम लगे हों, तो उसको हम क्या करते हैं, जिसके पीछे 2 जीरो मिनिमम लगे उसको 400 से चेक करते हैं। जो सेंचुरी ईयर नहीं होगा जैसे ये, तो इसको किससे चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। अगर 4 से काटोगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है पीछे के 2 यूनिट अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। 4 से काटोगे 24 चौका 96, यानी ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अब 4 वर्षों में तो कहानी हमने आपको समझा दी थी कि कैसे आता है। अब यहाँ पे देखो 4 वर्ष बाद, तो यह हमारा 4 वर्ष बाद कितना आएगा, 1500 आएगा। तो क्या 1500 लीप ईयर है? अब ये सेंचुरी ईयर है तो किससे चेक करोगे, 400 से। 4 3 12 300 बचा रहेगा, तो ये कट तो नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पे करोगे 1504, अब इसको 4 से काटोगे तो 4 से कट जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो यानी ये लीप ईयर के बीच का अंतर कितना हुआ, 8 वर्षों में। इसका मतलब तो लीप ईयर हमारा 4 वर्षों में तो आता है, लेकिन हमारा लीप वर्ष कभी कभी 8 वर्षों में आता है। इस कॉन्सेप्ट पर भी आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले सारी कहानी आपको समझा दे रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो हमारे लिए ईजी हो जाए। अगर अब आप हमसे पूछें कि ये बताओ ऐसा साल में ऐसे कौन कौन से महीने जो 30 के होते हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि साल में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो हमारे 30 के दिनों के हैं। तो यहाँ पे 4 महीने केवल है, जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। तो यहाँ पे कौन होगा, जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। इसकी कहानी है, जैसे हिंदी में कभी कभी कहावत भी हमारी काम की आ जाती है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, और हमारा फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। तो फरवरी हमारी 28 से 29 की हो जाती है। ये हमारा कितने का होता है, जून, अप्रैल और सितंबर और नवंबर हमारा कितने का होता है, 30 का होता है। बाकी जो महीने बचे वो कितने के हो जाएंगे, 31 के हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, 31। तो फरवरी हमारी 28 से 29 की होगी, वो लीप ईयर पे कंडीशन पर डिपेंड होगी। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आएगी। अभी आपको हमने क्या बताया कि 400 वर्षों में पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर, 24। दूसरे में कितने, 24। तीसरे में कितने, 24। चौथी में 25। लैंग्वेज का बैरियर हमें कैलेंडर टॉपिक में देखने को मिलता है। पहली शताब्दी में 24, दूसरी शताब्दी में 24, लेकिन प्रथम 2 शताब्दी में 24 24 48। अगर पहली दूसरी पर्टिकुलर पूछ रहा है तो 24, लेकिन अगर पूछता है प्रथम 2 शताब्दी में तो 48, प्रथम 3 शताब्दी में 72, प्रथम 4 शताब्दी में 24 चौका 96, ये 25 है तो कितना हो जाएगा, 97। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन
कि 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, कितनी बार 29 तारीख आएगी, कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो आपका जवाब क्या होगा? नॉर्मल सा आपसे क्वेश्चन पूछें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन आपको तभी क्लियर होगा जब हम अगला क्वेश्चन रख दें। अगला क्वेश्चन रखते हैं, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। यहां पे 29 तारीख पूछ रहा है और यहां पे क्या पूछ रहा है? 29 फरवरी पूछ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताएं, 29 फरवरी तो 400 वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब अगर हम आपसे फिर ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी? अरे 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी आएगी? तो 400 वर्षों में 400 फरवरी आएगी। एक वर्ष में 1 फरवरी आती है, तो 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी आएगी? 400 बार। लेकिन हमें फरवरी से थोड़ी मतलब है, वो फरवरी चाहिए जिसमें 29 हो। तो 400 वर्षों में कितनी लीप ईयर आ रहा है? 97। तो 97 हमारा क्या होगा? ऐसा वर्ष होगा जिसमें फरवरी क्या होगी? 29 की होगी। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? 29 तारीख पूछा है। क्या पूछा है? 29 तारीख। तो ये बताओ, फरवरी को छोड़कर बाकी सारे महीने में हमारा क्या है? बाकी सारे 11 महीने में हमारे 29 तारीख आना फिक्स है। तो फरवरी को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे महीने में क्या है? हमारे 11 महीने में आना फिक्स है। तो एक वर्ष में 11 बार आना फिक्स है। अभी हम फरवरी को छोड़कर चल रहे हैं। तो कितने में पूछा है? 400 वर्षों में। तो यहाँ 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 4400। 4400 में तो अभी तुम क्या किए हो? 11 महीने काउंट किए हो। लेकिन अभी तो क्या हमारा फरवरी तो छोड़े हो ना। तो 400 वर्षों में 400 फरवरी। लेकिन हमें काम कौन सी है? लीप ईयर की। तो इसका मतलब कितने? 97। तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 4497। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला इसी बेस पर और क्वेश्चन पूछते हैं। 300 वर्षों में आंसर दीजिए। 300 वर्षों में आंसर, 300 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? शॉर्टकट ऐसे लिख के 29 तारीख आएगी। अगर 29 फरवरी पूछता तो 300 वर्षों में जितने लीप ईयर होते कितने हैं? 72। तब हमारा आंसर क्या हो जाता है? 72। लेकिन हमें 29 तारीख पूछा है, ठीक है। तो एक वर्षों में 11 बार फिक्स है। कितने में पूछा है? 300 वर्षों में मल्टीप्लाई 11 करोगे कितना आ जाएगा? तो 3300 आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या किए? फरवरी को छोड़कर चल रहे हैं। तो फरवरी को भी ऐड कर लेंगे वो, लेकिन वो फरवरी ऐड करेंगे 72, जो जिसमें क्या होगा? फरवरी 29 की होगी। तो 300 वर्षों में 72 फरवरी ऐसी होंगी जो इसमें क्या होगा? फरवरी 29 की होगी। तो ये यहाँ पे 29 हम ऐड कर देंगे, ये 72, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3372। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। इसी 300 वर्षों में, 300 वर्षों में आपको बताना है कि 30 तारीख कितनी बार आएगी? 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो ये बताइए, फरवरी को छोड़कर बाकी सारे महीने में 30 आना है कि नहीं? फरवरी को अगर हम हटा दें तो बाकी 11 महीने में 30 तारीख हमारा क्या है? आना फिक्स है। तो एक वर्षों में 11 बार फिक्स है। हमें कितने का चाहिए? 300 का मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा? 3300 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन आपको समझ में आए? आगे बढ़े, चलिए अब मूव करते हैं। यहाँ पे दिया है, यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये क्या है? 2023 हमारा क्या है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। 365, जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, ठीक है। तो साधारण वर्ष है ये। अब ये बताइए, अगर कोई हमारा सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है तो वो खत्म कब होता है? रविवार को। मंगलवार से शुरू हो रहा है तो खत्म कब होगा? सोमवार को। बुधवार से शुरू हो रहा है तो खत्म कब होगा?
मंगलवार को। तो यहाँ पे जो ये पहली तारीख को उन्होंने क्या है, सोमवार है। तो हम ये कह सकते हैं इस वर्ष का जो 2023 का पहला सप्ताह है, पहली तारीख का मतलब पहला सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, सोमवार को स्टार्ट हो रहा है। सोमवार को स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब होगा, तो रविवार को होगा। तो इस 2023 में पहला सप्ताह हमारा सोमवार को शुरू हुआ, खत्म कब हुआ, रविवार को। ऐसे दूसरा सप्ताह कब शुरू होगा, अगर ये रविवार को खत्म हुआ, ये सोमवार को शुरू होगा, ये खत्म कब होगा, रविवार। ऐसे ऐसे करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 52वें सप्ताह पे पहला दिन हमारा क्या होगा, सोमवार, अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन हमारा रविवार। लेकिन ये बताओ अभी तो हम कितना चले हैं, 52 सप्ताह चले, एक दिन अभी और चलना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं, यहाँ से आप नोट लिख सकते हो कि साधारण वर्ष के केस में, साधारण वर्ष के केस में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही उस वर्ष का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। हमने बेसिक आपको समझा दिया कि साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही उस वर्ष का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया है 2024, 2024 का मतलब क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, 2024 हमारा क्या है, लीप वर्ष। तो पहला सप्ताह हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार को। तो पहला सप्ताह हमारा मंगलवार को स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म कब होगा, सोमवार को। ठीक है, ऐसा ही दूसरा होगा, मंगलवार को शुरू होगा और खत्म कब होगा, सोमवार को। खत्म कब होगा, सोमवार को। ऐसे करते करते 52वें सप्ताह पे आएंगे और ये शुरू कब होगा, मंगलवार को, खत्म कब होगा, सोमवार को। ठीक है, अभी हम कितना चले हैं, अभी हम 52 सप्ताह चल लिए हैं और इसमें होते कितने हैं, 366 दिन, और यहाँ पे होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। तो 52 सप्ताह तो हमने चल लिए, अभी हमारा 2 दिन और बाकी है, मंगलवार और बुधवार हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू कब हुआ, मंगलवार को, और खत्म कब हुआ, बुधवार को। तो लीप वर्ष के केस में आप लिख सकते हैं नोट में कि लीप वर्ष के केस में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है उससे अगला दिन उस वर्ष का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। साधारण वर्ष के केस में जो वर्ष का प्रथम दिन वही उस वर्ष का अंतिम दिन, और लीप वर्ष के केस में जो वर्ष का प्रथम दिन उससे एक दिन बढ़ के क्या होता है, उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया इसका यूज किया कि नहीं, इसीलिए पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे दिया है लीप वर्ष, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि लीप वर्ष की डिविजिबिलिटी 2 चीज से चेक करते हैं। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से, जैसे 200, 400, ये दूसरा क्वेश्चन हमने रख दिया है कि ये सारे सेंचुरी ईयर हैं, तो हम किससे चेक करेंगे, 400 से। और ये नॉन सेंचुरी ईयर है ना, यानी शताब्दी ईयर नहीं है, तो हम किससे चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। तो 4 से काटोगे 18 चौक 72, ये कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काटोगे 4 पंचे 20, एक बचा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। तो पूछा था लीप ईयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर करोगे। ठीक है, अब ये 12-12 पीछे के कट जाएंगे, और कहता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल कि पीछे के 2 यूनिट कटे तो पूरी संख्या कटी। अब इनमें देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, क्योंकि 400 से चेक करना है। 400 से काटोगे 4 दूनी 800, 4 तीन 1200, 4 पंचे 20, तो ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछा था लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष 2 चीजों से चेक करते हैं, एक 4 से और एक 400 से। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने में 29वां दिन आएगा। तो इसका मतलब 29 तारीख पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख, पहले इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट करा दिए थे। कॉन्सेप्ट करा के क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन उड़ाइए ना। अब अगली वैरायटी का क्वेश्चन कह रहा है, यदि परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, आज लेंगे, और ये जो बीता हुआ कल है यानी यस्टरडे, टुडे और यस्टरडे, उस परसों था का मतलब वो बीत गया है, तो यानी यहाँ पे की बात हो रही। यहाँ पे ये क्या था, बुधवार था, ये क्या था, बुधवार। तो हमसे पूछा है कि रविवार कब होगा, तो ये यहाँ अगर ये बुध था तो यहाँ पे बृहस्पतिवार होगा, आज वाला शुक्रवार होगा, फिर क्या होगा, शनिवार होगा, फिर क्या होगा, रविवार। तो ये आज है, तो आज के अगला दिन क्या होगा, आने वाला कल, और उसके आगे क्या होगा, आने वाला परसों। ऑप्शन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो ये कहानी समझ में आई? फिर से समझ लो, उसने बोला था परसों बुधवार था, इसका मतलब वो जो था का मतलब ये बता रहा है कि बीत चुका है। तो यहाँ आज था, कल बीता हुआ कल उसके एक दिन पहले बुधवार था, तो रविवार पूछा है। तो ये बुध, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये क्या हो जाएगा? रविवार हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये कब था? रविवार, परसों था। आगे बढ़ते हैं। यदि 11 मार्च के, ये अगली वेराइटी यहाँ पे दिया है, यदि 11 मार्च के बाद का दिन गुरुवार है, तो ये कितने की बात कर रहा है? 12 मार्च। और 12 मार्च का मतलब यहाँ पे बृहस्पतिवार डिनोट कर रहा है। 11 मार्च के बाद का दिन बोला है, 11 मार्च नहीं बोला है, 11 मार्च के बाद का दिन क्या है? गुरुवार है। तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा? तो मार्च में कितने दिन का? ये सब कॉन्सेप्ट आपका माइंड यहाँ पे काम करेगा। 11 मार्च के बाद का दिन यानी 12 मार्च, तो महीने का अंतिम दिन मार्च कितने का होता है? 31। तो यहाँ पे 12 मार्च को हमको दे के हमसे कितना पूछ रहा है? 31 का पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? इनका डिफरेंस निकालेंगे। और इसमें लगता है ऑड डे का कॉन्सेप्ट। तो ऑड डे किसे कहते हैं? अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं ऑड डे। ऑड डे का मतलब विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं? 7 से भाग देने पर जो शेषफल बच जाए वही क्या होता है? जो रिमाइंडर बच जाता है वही हमारा क्या होता है? ऑड डे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा यहाँ पे 366 दिन था तो 7 से भाग दिए सप्ताह के, तो यहाँ पे कितना बचा था? 202 दिन बचा था, वही हमारा विषम दिन था। 365 दिन था, 7 से भाग दिए कितना आया था? 1 आया था, वही हमारा विषम दिन था। इसका मतलब 7 से भाग देने पर क्या होगा? जो शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। अब इसमें डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 19 का आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा। अब आप ये बताएंगे कि 5 प्लस होगा कि माइनस? जब भी हम कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं, जब भी हम कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं, और जब भी हम कैलेंडर में पीछे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस। अब हमें यहाँ 12 का दिया है और 31 का पूछ रहा है, इसका मतलब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा? 5 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बृहस्पतिवार हमारा कौन सा दिन होता है? चौथा दिन होता है। और 4 में 5 ऐड करोगे 9 आएगा। तो सप्ताह तो हमारा 9 दिन होता ही नहीं है। इसको हमेशा मिनिमाइज करोगे, ये कितना आ जाएगा? दूसरा दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। अब यहाँ पे ये भी समझ लो कि पहला दिन हमारा क्या होता है? सोमवार, नोट कर लो। दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, 7 या 0 आने पर क्या करते हैं? रविवार। क्योंकि 7 आता है तो 7 से भाग दोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे दिया यदि 11 मार्च के बाद का दिन यानी 12 मार्च को क्या था? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार था। तो महीने का अंतिम दिन 31। सबसे पहले क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। 19 का आया, इसका विषम दिन निकालोगे, ऑड डे निकालोगे। 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 5। अब ये देखो कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, 12 का पता था, 31 का निकाल रहे थे। इसका मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे थे। आगे जा रहे थे तो उठा के प्लस कर दो, और पीछे जाते तो माइनस कर देते। अब यहाँ पे 5 + 4 कितना होगा? 9। 9 को 7 से भाग देगा, 2 आएगा। दूसरा दिन हमारा क्या होता है? मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस पे हम और क्वेश्चन आपको कराते हैं। अगर किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने की 5 तारीख को लिख लीजिए। 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो डिफरेंस निकालोगे, कितना आएगा? 25 आएगा। 25 को 7 से भाग दोगे, 7 तारीख 21, कितना बचेगा? 4। तो ये बताओ 4 प्लस होगा कि माइनस? पिछली बार हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ क्या बढ़ रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। 30 का पता है और 5 का निकाल रहे हैं, इसका मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। पूरे कैलेंडर में आप ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि कैलेंडर में आगे जाएंगे तो प्लस और पीछे जाएंगे तो माइनस। अब हमें 30 का पता था, 5 का निकाल रहे हैं, इसका मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो ये माइनस होगा। रविवार को हम 7 की तरह काउंट करते हैं। 7 में से 4 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 3। और तीसरा दिन हमारा क्या होता है? बुधवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बुधवार। ठीक है, और क्वेश्चन इस पे कराते हैं। 5 तारीख को अगर शनिवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहां पे हम कह सकते हैं डिफरेंस निकालेंगे। कितना? सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। 7 से भाग दोगे, कितना आएगा? 7 तारीख
21 2 बचेगा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, आगे जा रहे हो तो शनिवार में 2 ऐड कर दो, 6 में 2 ऐड करोगे 8, 8 को 7 से भाग दोगे 1, और पहला दिन हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार। याद रखना है कि 7 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जब 7 से ज़्यादा आएगा, जैसे यहाँ पे 6 2 8 की ऐड की है 8 आया, तो उसको पहले 7 से भाग दे के छोटा कर लोगे। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएंगे। अगली वेराइटी में पढ़ते हैं। चलिए अगले में क्या दिया है, यदि मोहिनी 22 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, ठीक है, मोहिनी 22 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल रविवार को देखती है, तो आज क्या दिन है। इसका मतलब 22 दिन पहले का दिया है, 22 दिन पहले दिया था, क्या था, रविवार। तो हमसे 22 दिन बाद का पूछ रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मान लीजिए रविवार तक हमको पता है, अब हमसे 22 दिन बाद, 22 दिन पहले रविवार था तो आज का पूछ रहे, इसका मतलब हमको पहले की सिचुएशन से 22 दिन बाद का पूछ रही है। तो जब भी ऐसा आएगा 22 को 7 से भाग दोगे, कितना आएगा, विषम दिन 1, रविवार में 1 ऐड कर दोगे, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यदि आज रविवार है तो 22 दिन बाद, यहाँ पे डेट दिया था, एक ही महीने का क्या था, डेट दिया था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा दिया है कि यदि 22 दिन पहले क्या था, रविवार था, और वह फिल्म उसी दिन देखती है मोहिनी, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। इसका मतलब पहली सिचुएशन से 22 दिन बाद का पूछ रहे। इस पे अभी और क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। तो हमने क्या किया, विषम दिन निकाला, एक और ऐड कर दिया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार। आगे मूव करते हैं। यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है, तो 4 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो उसी महीने के 29वें दिन के बाद तीसरा दिन, तो 29 के बाद 3 दिन क्या हो जाएगा, सॉरी 19 के बाद 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी 22 का पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तुरंत कराए हैं। 18 4 22, 18 का डिफरेंस होगा, 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 4 बचा। अब ये देख लो कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, तो आगे जा रहे हो तो बुधवार में क्या करोगे, बुधवार में आप 4 ऐड कर लोगे। बुधवार हमारा कौन सा दिन होता है, तीसरा, 3 + 4 4 रविवार हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7वां दिन हमारा रविवार, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करें। चल अभी यहाँ पे वही क्वेश्चन, ये 22 दिन वाला याद है, उसी के वेराइटी का क्वेश्चन है ये, इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आगे दिया है यहाँ पे कि यदि आज शुक्रवार है, 363 दिन बाद क्या होगा। तो आज हमें क्या दिया है, सपोज दैट आज यहाँ पे शुक्रवार, हमसे कितने दिन बाद पूछा है, 363। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 7 से भाग दो, 7 बचे 35, और कितना बचेगा, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 6 बचा रहेगा, और जो 6 बचा रहे वही हमारा विषम दिन है। अब ये देख लो कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, 363 दिन बाद, इसका मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हो, आगे जाओगे तो प्लस कर दोगे। शुक्रवार हमारा कौन सा दिन होता है, 5, और 6 5 कितना हो जाएगी, 11, 11 तो हम डायरेक्ट दिन नहीं बता सकते, 7 से भाग दोगे कितना आएगा, 4, और चौथा दिन हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं, ठीक है, इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, जितना दिन दिया रहेगा पहले विषम निकालेंगे, कैलेंडर में आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस। अब हमें आज का पता था, 363 दिन बाद का निकाल रहे थे, तो हम डायरेक्ट क्या किए, तो ऐड कर दिए, 6 5 11 हो गया, 7 से भाग दिए, 4 आ गया, चौथा दिन हमारा क्या होता है, चौथा दिन हमारा बृहस्पतिवार होता है, यहाँ गुरुवार दिया था। ये आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे मूव करें। अभी एक क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, हाँ ये देखो, आज बुधवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज का हमें पता है, आज हमारा क्या है, बुधवार है, कब का पूछा है, 62 दिन, तो 7 से भाग दोगे, 7 8 56, तो 56 6 62, 6 दिन बचा है। अब ये बताओ आगे जा रहे हो कि पीछे, 62 दिन बाद का पूछ रहा है, तो इसका मतलब आगे जा रहे हो, तो ये बुधवार तीसरा दिन, 6 3 9 9 को 2 7 से भाग दोगे, 2 बचेगा, और दूसरा दिन हमारा क्या होगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसी पे 2 क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं कि यदि आज शुक्रवार है, जैसे यहां पे दिया था ना, यदि आज शुक्रवार है, तो यहीं पे कर लेते हैं 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
तो 365 को 7 से भाग दोगे, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, एक बचेगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे। अब 365 दिन पहले पूछे थे, यहाँ क्या दिया था, आगे का दिया था। जब भी कैलेंडर में पीछे जाओगे तो माइनस, आगे जाओगे तो प्लस। पहले दिया है, पहले का पूछ रहा है, इसका मतलब माइनस कर दोगे। शुक्रवार 5वां दिन होता है, 5 में एक माइनस करोगे, चौथा दिन आ जाएगा। चौथा दिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो कैलेंडर में आगे जाओगे प्लस, पीछे जाओगे तो माइनस। आगे मूव करते हैं। एक लीप वर्ष में सप्ताह के कितने दिनों में प्रत्येक 53 बार आता है? तो लीप वर्ष में ये बताओ, लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? 366 और 52 सप्ताह 2 दिन होता है। 7 से भाग देंगे इसको तो 52 सप्ताह 2 दिन आएगा। पूछा है प्रत्येक दिन 53 बार आता है, तो कौन सा ऐसा दिन है जो 53 बार आता है? तो 2 ऐसा दिन होगा, वो क्या होगा, 53 बार आएगा। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। तो आई होप हमने पहले आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे मूव करेंगे और अपने टॉपिक को डिस्कस कल करेंगे। तो ठीक है, तो आपको अभी समझ में आया होगा। तो यहाँ तक जितने क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए, इस वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। वैसे भी आपने बहुत सारी जानकारियाँ आज एक क्लास में गेन कर ली। आने वाले सेशन में बाकी की जानकारियाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।